Next to me, मोहम्मद हफीज, पाकिस्तान के सुपरस्टार, right in front of you. अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई। जान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल खैरियत, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको कनाडा? हमने आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान का कोई स्किपर खुद स्टेप डाउन कर दे। मैंने किया। तो मैं वही सी बात पे आ रहा था। What was the reasons behind that कि कोई स्किपर इतने वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट। मेरे साथ इस वक्त बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं जो कि एडमिंटन रॉयल से खेलते हैं। ही इज़ अ वेरी वेल नोन नेम फ्रॉम पाकिस्तान और इसकी जो भी तफसील है डॉक्टर अदनान इज़ वेरी वेरी एक्साइटेड टू टेल अबाउट दिस क्रिकेटर। जी बिल्कुल, सब फैंस की जो रिक्वेस्ट थी जो मुझे मिल रही थी उसमें जो हॉट रिक्वेस्ट आ रही थी उसमें पाकिस्तान के सुपरस्टार जो हैं ये इनका नाम जो है वो सरे फहरिस्त था। तो हमने सोचा कि आपकी मुलाकात इनसे ज़रूर कराई जाए जब ये आपके यहाँ शहर टोरंटो में आए हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका। ही इज़ कमिंग। हम इनसे पूछेंगे इन्होंने कैसे एक्सप्लोर किया, इनके ये कितने विजिट्स हैं। ही विल टेल ऑल अबाउट दैट, बट हु इज़ ही? द क्वेश्चन इज दिस: अ प्राउड पाकिस्तानी, अ ग्रेट बैट्समैन फ्रॉम द पाकिस्तान, कैप नंबर 173 इन द टेस्ट मैचेस, कैप नंबर 5 फ्रॉम द T20s। पाकिस्तान के स्किपर जो हैं रह चुके हैं, पाकिस्तान के कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत दी। और अगर मैं ये कहूँ तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि T20 में पाकिस्तान के बेहतरीन कप्तान अपने वक्त में ये रहे। फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 1000 runs and to grab 40 wickets in the T20 games. Leading run scorers for the Pakistan in the T20s, 1399 runs, 8th overall at the average of 23.31 runs. Gem of a person, captain of the Pakistan cricket and the only Pakistan skipper to have the 3 consecutive 50s in the T20 games. और इनकी जो सलाहितें हैं, उनकी जो थिंकिंग सलाहितें हैं, इनकी वजह से उनको कहा जाता है कि द ब्रेन बिहाइंड द पाकिस्तान टीम। और व्हेन ही इज अ ब्रेन बिहाइंड द पाकिस्तान टीम, द बॉयज कॉल्ड हिम प्रोफेसर। नाउ यू विल बी वेल अवेयर हु इज राइट नेक्स्ट टू मी, मोहम्मद हफीज, पाकिस्तान के सुपरस्टार, राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम हफीज भाई। जान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल खैरियत, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको कनाडा? इज दैट द फर्स्ट टाइम यू आर इन कनाडा राइट नाउ? या दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम इन कैनेडा, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स रियली इंजॉयबल सो फार। वंडरफुल पीपल, हॉस्पिटैलिटी बहुत ही शानदार है। आपको लग नहीं रहा होगा कि आप किसी और मुल्क में हैं, you know, it's a lot of देसी people you'll see around. नहीं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एशियन कम्युनिटी जहाँ पे भी बहुत अच्छे तरीके से, अगर वहाँ पे मेजॉरिटी हो एशियन कम्युनिटी की, तो हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे ऐसे ही लगता है कि हम अपने मुल्क में रह रहे हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है सो फार, लोगों का रिस्पांस बड़ा शानदार है। और जितना क्रिकेट फैंस यहाँ पे मोहब्बत से मिल रहे हैं, तो मिस कर रहा हूँ कि इससे पहले कनाडा में क्यों नहीं आया। ज़बरदस्त, और ऊपर से मौसम बहुत ज़बरदस्त है कनाडा का इस वक्त। या ऑब्वियसली इट्स समर, और जो T20 का प्लेयर है ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करता है क्राउड को। क्राउड भी शानदार आ रहा है, मैचेस अच्छे हो रहे हैं, मौसम अच्छा है, और कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐसी है नहीं जिसके मुतालिक आप विश कर सकते हैं। सही। तो व्हाट अबाउट लीग के बारे में कैसे आप क्या ओपिनियन क्या है आपकी, क्योंकि सीजन 1 में आप थे नहीं, तो व्हाट अबाउट योर ओपिनियन अबाउट दिस लीग सीजन 2? वेल एब्सोल्युटली इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि इन एसोसिएट कंट्रीज़ के अंदर क्रिकेट के प्रमोशन के लिए ऐसी लीग का होना, यहाँ के जो फैंस हैं उनको ये मौका मिलना कि वो आके अपने तमाम पसंदीदा स्टार्स को जो दुनिया भर में अपना नाम कमा चुके हैं उनको देखें। एंड एंड ऑफ द डे आई बिलीव कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी, क्योंकि उनके प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं, दे लर्निंग अ लॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंस गाइज। एंड द अदर पार्ट आई बिलीव कि जो कनाडा क्रिकेट है दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव आई बिलीव होना चाहिए कि जितना ज़्यादा बेनिफिशरी जो होगा वो कनाडा की क्रिकेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउड है, जो फैंस हैं उनको मौका मिल रहा है, और यहाँ के जो प्लेयर्स हैं उनको मौका मिल रहा है कि वो अपना टैलेंट शोकेस करें इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। एंड सो फार आई बिलीव इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव टेकन बाय द ऑर्गेनाइजर्स, और ये डे बाय डे आप देखिएगा, ईयर बाय ईयर इट विल ग्रो हायर। Very nice too. The record of Mohammad Hafiz as a Pakistan skipper in the T20s is 17 out of 29, losing only 11 games, one of the best in his own times, and might be it is correct that he is the best one in the record in the T20s. लेकिन हफीज़ भाई मुझे ये बताएं कि इतने बेहतरीन रिकॉर्ड के बाद भी हमने आज तक नहीं सुना कि पाकिस्तान का कोई स्किपर खुद स्टेप डाउन कर जाए। मैंने किया। तो मैं वही सी बात पे आ रहा था। What was the reasons behind that कि कोई स्किपर इतने आराम से विदड्रॉ कर जाए और इतना रिस्पेक्टफुली, even in spite of being so good form,
व्हाट वाज द रीजंस एंड द मोटिव बिहाइंड दैट? ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है या हाउ यू मोल्ड योरसेल्फ इन सच काइंड ऑफ क्रिकेट? अदनान भाई, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं एक तो उसको एंजॉय करें। नंबर 1, मैंने बहुत एंजॉय किया पाकिस्तान के लिए, जो मुझे लीडरशिप मिली, जो कप्तानी मैंने की। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि आपके जो साथी हैं, जो आपको क्रिकेट बोर्ड जो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, वो आपको फुली बैक करें। तो मुझे थोड़ा फील हुआ उस वक्त कि इवन दो कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड T20 में हम लोग अच्छा नहीं खेल सके, हम लोग क्वालिफाई नहीं कर सके सेमीफाइनल में, तो वो एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ जिससे मुझे लगा कि यार अगर कोई मुझसे बेहतर पाकिस्तान को लीड कर सकता है तो व्हाई नॉट टू लीव दैट स्पॉट एंड गिव अ चांस टू समवन एल्स, कि अगर कोई दूसरा मुझसे बेहतर कर सकता है और मैं एज ए प्लेयर खेलूँगा। मैं हमेशा पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए खेलता हूँ, पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ाने के लिए खेलता हूँ। तो इसलिए मुझे उस वक्त ये लगा एंड आई रियली प्राउड ऑफ दैट कि आई मेड द राइट डिसीजन दैट टाइम अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, अकॉर्डिंग टू वॉचिंग ऑल दैट सिनेरियो जो उस वक्त चल रहा था। तो मुझे ये लगा कि मुझे ये ऐसा करना चाहिए टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली, बिकॉज द फैंस वर लिटिल बिट एंग्री दैट टाइम। वो चाहते थे कि हम लोग अच्छा खेले भी, बट एट सर्टन स्टेज आप एक ही टीम जीती है, बाकी सब हार जाते हैं। हम उस हारने वालों में से थे, तो किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की एंड आई थॉट कि यार व्हाई नॉट टू गिव अ चांस टू समवन जो आके इसको बेहतर तरीके से कर सके। तो इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। अच्छा हफीज़ भाई, आपके करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए, गुड टाइम आए, बैड टाइम आए, लेकिन मुझे जो आपका बेस्ट टाइम याद था वो जब पाकिस्तान वाज टूरिंग टुवर्ड्स द इंडिया। 2012 का एंड था और 2013 का आई थिंक इट वाज अ बिगनिंग। तो उसके अंदर जो आपका T20 गेम्स हुए थे, सईद अकबर का मैजिक नजर आया था वहां पर हमें, आपकी धुआंधार बैटिंग। एक T20 तो हमें बड़ा ही अफसोस था, वो ऑलमोस्ट ले गए थे आप, वो मिस हो गया। मेरा ख्याल है यूवी वहां पर स्कोर कर गए थे इंडिया की तरफ से। उस सीरीज के अंदर मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन को कि जो who are following us in the show that is the in that series NJ and along with the Mohammad Hafiz is the best opening stand for the Pakistan with the 244 runs is so far still until the current date is the best opening partnership against India and been beaten previously the record of great Saeed Anwar and the Amir Suhail जो 143 रन का था। तो वो सीरीज हाउ यू रिमेंबर दैट सीरीज जिसमें आपकी पीक नजर आई थी हमें? देखें, बहुत से शानदार इस खेल के साथ मुझे 17 साल हो गए पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हुए। बहुत से शानदार ऐसे दिन हैं जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली जिस टूर की आप बात कर रहे हैं वो यादगार इसलिए बन गया कि एक तो हम लोग पाकिस्तान टीम काफ़ी अरसे के बाद वहाँ विजिट कर रही थी इंडिया के अंदर। और आपको पता है इंडिया के अंदर जब आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो इंडियन फैंस भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ऑब्वियसली दे वांटेड टू इंडिया विन, बट विद अदर पार्ट ये है कि वो बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ भी। पाकिस्तान की भी बहुत सी उम्मीदें थी और हमें भी ये था कि हम काफ़ी अरसे बाद जा रहे हैं, तो हम सब लोग ये चाह रहे थे कि हम इसमें अच्छा करें। जब हम वहाँ गए और जाके परफॉर्मेंस शुरू हुई, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा परफॉर्म किया और तमाम लड़के थे हमारे, नासिर ने अच्छा परफॉर्म किया उसमें, सैयद अजमल की बॉलिंग शानदार थी, उमर गुल अच्छा कर रहे थे। सो एवरीवन वाज परफॉर्मिंग वेल इन दैट सीरीज़। तो T20 जो आप बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली बहुत ही शानदार थे। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हैं वो हो रहा होता है। तो उस सीरीज़ में मेरे साथ वैसे हुआ कि मैं जो शॉट खेलना चाहता था वो लग रही थी, जो मैं एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स करना चाहता था वो अच्छे तरीके से हो रहा था। एंड ऑफ द डे हम लोग T20 तो हम लोग ने ड्रॉ किया, 1-1 ईच हुआ, लेकिन जो वनडे थे वो हम बहुत ही आला तरीके से वहाँ पे जीते और सीरीज जीत के वापस आए, तो लोगों को वो सीरीज बहुत ज़्यादा याद जो आप चेस कर रहे थे आई थिंक 190 प्लस टोटल था, तो हमें लगा था कि बड़े मार्जिन से हम हारेंगे, लेकिन आप उसको लिटरली उसको मैच को लगा गए थे। लेकिन ये है कि वो अल्लाह की मर्जी नहीं थी। T20 में आपके अच्छे दिन और आपके बुरे दिन सब कुछ साथ चलता है, लेकिन रियली एंजॉयड दैट सीरीज जो आप जिसकी आप बात करें इंडिया की। हफीज भाई, फोर्थ प्लेयर यू आर टू जॉइन द CPL एंड द फर्स्ट रन फ्रॉम द पाकिस्तान टू कैरेबियन प्रीमियर लीग। कैरेबियन का एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ यू फाइंड दैट? उसके बाद फिर रास्ता खुलता गया, फिर तो बहुत लोग सुहेल तनवीर जो हैं बड़े टॉप पे गए, पीक पे गए, फिर इमाद गए, लेकिन आपने जो है वो दरवाज़ा खोला, रूट खोला वहाँ से। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, देखें आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं और आजकल पूरी दुनिया में जो एक पैरेलल इंटरनेशनल लीग्स का एक कॉन्सेप्ट है उसको लेके आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी कंट्री को। नो मैटर कि आप लीग खेलते हैं, एक डिफरेंट फ्रेंचाइज एक्सक्यूज मी ऑनर होता है, वो आपको पिक करते हैं थ्रू ड्राफ्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, यू वांट टू परफॉर्म वेल, क्योंकि आप एक रिस्पेक्ट, एक एम्बेसडर के तौर पर आप जा रहे हैं, तो आप हमेशा चाहते हैं कि आप जब किसी भी जगह पे जाएं तो आप अच्छा परफॉर्म करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं गया, वेस्ट इंडीज़ पे परफॉर्म किया, बाकी तमाम लोग आए, और अब तो आप देखें कि पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट पूरे साल के अंदर आपको 12 से ज़्यादा जो है वो लीग नज़र आएंगी इंटरनेशनली।
तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आईसीसी इसके अंदर इस खेल को प्रमोट करने के लिए बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं कि वो तमाम लोगों को वो चांस दे रहे हैं कि वो हर एक कंट्री के लोग इसको खेलें, इसको एंजॉय करें। और जैसे मैंने देखा कि आप देखें कनाडा के अंदर ये क्रिकेट हो रही है और जहाँ पे एसोसिएट मेंबर्स के प्लेयर्स ज़्यादा खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल लर्न अ लॉट आउट ऑफ इट। हफीज भाई, आपको प्रोफेसर क्यों कहा जाता है? लोगों को ये बताएं, हमें तो पता है लेकिन इसकी थ्योरी क्या है? मुझे लगता है कि शुरू में आपको तंग करते थे या वाकई वो प्यार से कहते थे, लेकिन अब तो वाकई प्रोफेसर लगते थे कि जिस तरह से आप प्लान करते थे गेम? नहीं, असल में मुझे लगता है कि लोगों को ये वाला जो एक किस्म का एक नाम है वो पसंद आया और लोगों ने इसको ऑन किया, इसको इज़्ज़त दी है, तो इसलिए मैंने भी इज़्ज़त दी है। गो कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन क्योंकि मुझे वो दिया गया नाम तो मैं उसको हमेशा ऑन करता हूँ। लोगों के प्यार का जो जवाब है वो प्यार से देता हूँ, तो रियली एंजॉय की कोई ऐसा अगला सवाल जो है वो पूछना तो डॉक्टर दिलनशी ने था, लेकिन वो भूल गई है तो मैं पूछ रहा हूँ। रोशान और ईमान, बाबा का क्रिटिक कौन है? रोशान। मैं जब गलत शॉट मार के या आउट हो जाता हूँ तो वो मेरे आगे खड़ा होता है, कहता है जी बाबा ये कौन सी शॉट थी यार। तो he is one of that. Mohammad Hafiz is one of the gem from the Pakistan. Why I say when I say this word, the gem of the Pakistan, he always plays for the Pakistan flag. Obviously all the players play for the Pakistan flag. लेकिन कुछ players ऐसे हैं जिन्होंने अपनी identity बना ली है कि they are such solid people with a solid character कि over the years, decades, जब उनके क्रिकेट का आगाज़ हुआ, मेरा ख्याल है भेरा से लेके वो जो दिन है, भेरा सरगोदा वो जो दिन है, वहाँ से लेके आज के दिन तक Mohammad Hafiz has been never involved in any scandal, either inside the game, either outside the game, और हमेशा से ही उन्होंने बड़ी सख्ती से वो अनासर जो अगेंस्ट द कंट्री किसी किस्म का कोई एक्शन टीम में हो, हमें फील्ड के ऊपर नजर आए, उससे आपने डिसएग्री किया। How you develop that character? How you build that character in self? Absolutely one of the thing. खैर जी पाजी आ गए, पाजी आ जाओ। पाजी कितना ट्रेक्टर ड्राइव ये भी पाजी सर उनकी करिए जो सवाल है जवाब देना है। आई थिंक वही दोबारा से मुझे पता था ये ड्रामा करेगा। हमारे जो नाज़रीन उनको बड़ा अच्छा लगा होगा क्योंकि सम डेज बिफोर हफीज भाई को पता होगा कि बेन कटिंग और एरन हॉलैंड तो वो पिच पे बातचीत कर रहे थे, तो यूवी पाजी वहां भी पहुंच गए। उन्होंने कहा व्हाट्स गोइंग ऑन? नहीं ठीक है ना जी, उन्होंने कहा यू डोंट हैव टाइम। नहीं, जो आपने बात की मैं उसका जवाब देता चलूं कि देखें आप, मैं इस पे प्राउड हूँ टू बी ऑनेस्ट कि मैंने पाकिस्तान के लिए 17 साल खेले और विद द सेम टाइम उससे भी ज़्यादा प्राउड मोमेंट या प्राउड फीलिंग मेरे लिए ये है कि नॉन कंट्रोवर्शियल है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें डिसिप्लिन है, वालिदैन की तरबियत, लाइफ का वो डिसिप्लिन है जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और अपने आप को हमेशा उन तमाम चीज़ों से दूर रखा जिससे मुझे लगा कि मैं या मेरा मुल्क उसमें तकलीफ़ में आ सकता है। सबसे पहले मुल्क है जिसके लिए हम लोग खेलते हैं, तो उसकी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए तो मेरी एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए ज़ाया, लेकिन कभी भी कोई ऐसा काम ना मैंने किया, ना मैंने कोशिश की कि उसको रोक सकूं कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके साथ मुल्क का नाम बदनाम हो या ख़राब हो। मुझे एक मैच याद आ रहा है जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ यूएई में 2012 में जब इंग्लैंड की टीम आई हुई थी और वहां पर गेम हो रहा था एंड हफीज टोक अ कैच बट ही वाज नॉट श्योर दैट द कैच इज क्लीन और नॉट एंड देन ही क्लेम्ड दैट कैच हैज नॉट बीन टेकन, और उसके बाद हफीज को इसी बना पे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड भी दिया गया। और जब मैंने ये खबर पढ़ी और जब हम ये पढ़ते थे न्यूज़ वगैरह और डिस्क्राइब करता था उस ज़माने में दुबई में रेडियो के ऊपर, तो यकीन करें मेरे अंदर एक जस्ट लाइक अ फ्लैश बिजली आ जाती थी जस्ट फॉर द किया वो काम हफीज ने था, बट एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पाकिस्तान फ्लैग आई फेल्ट सो गुड जब वो कहते थे कि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड जो है दैट गोज टू मोहम्मद हफीज। तो हफीज आपका जो अर्ली क्रिकेट थी उसके बारे में थोड़ा सा हमारे फैंस को बताएंगे कि हाउ यू स्टार्टेड आउट इन द भेरा और फिर कैसे आपका इंटेलिजेंस हुई? नहीं, एक्चुअली मैं सरगोदा से हूँ और सरगोदा से मेरी क्रिकेट स्टार्ट हुई। मैं पढ़ा वहाँ पे आर्मी कॉलेज में पढ़ा, उसके बाद क्रिकेट में कोई ऐसा मेरा शौक़ नहीं था कि मैं स्ट्रेट अवे पाकिस्तान के लिए सोचना शुरू कर दूंगा, बट मैं अंडर 19 खेला, उसमें पाकिस्तान टॉप किया एंड देन स्टार्टेड माई जर्नी। समझ आनी शुरू हुई कि क्रिकेट खेलने के लिए बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत सी वो चीज़ें जो आप यंग एज में करते हैं आपको नहीं करनी इफ़ यू वांटेड टू रीच समवेयर। तो मुझे बहुत जल्दी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लेके मैंने अपना कैरियर शुरू किया
और टू बी ऑनेस्ट अल्लाह इज़ बीन सो काइंड, मेरे लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते गए, खुद ब खुद वो रास्ते जिस पे मुझे चलना था, जिससे मुझे कामयाबी मिलनी थी, वो मेरे सामने आते गए। मैंने सिर्फ मेहनत की है दिन रात, और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि आई बीन सो काइंड बाय द ऑलमाइटी अल्लाह, कि मुझे हर वो चीज़ मिली जो मैं चाहता था, हर वो चीज़ मेरे लिए आसान हो गई जिसकी मैंने ख्वाहिश की। तो 17 साल पाकिस्तान की सर्विसेज देना, पाकिस्तान के लिए खेलना, नॉन कंट्रोवर्शियल रहना, आई फील प्राउड ऑफ दैट। हफीज भाई, अभी भी आप में कुछ क्रिकेट बाकी है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार करना, ये फैसला क्यों था, टू फोकस ऑन द वाइट बॉल, और हाउ कम दिस वाज कमिंग टू योर माइंड सो अर्ली? देखें, दो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। एक ये था कि पाकिस्तान के लिए वो लोग जो ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो ज़रूर इस फॉर्मेट के अंदर आएँ, क्योंकि 4-डे क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के अंदर अच्छा टैलेंट आ रहा था, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और लेकिन इस स्पॉट के ऊपर एज ए ओपनर आपको इमाम अच्छा खेल रहा था। तो मेरे होने के साथ मुझे लग रहा था कि यार मैं अगर तीनों फॉर्मेट खेलूँ, तो एक तो मुझे लग रहा था कि वो जो टैलेंटेड प्लेयर्स इस वक्त पीछे पड़े हुए हैं, जिनको टेस्ट में इस वक्त मौका मिलना चाहिए, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि मेरी वाइट बॉल क्रिकेट में चाह रहा था कि मैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करूं, क्योंकि जब आप 15-16 साल लगातार तीनों फॉर्मेट लेके चलते हैं, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड थोड़ा थक जाता है। और कुछ ऐसी अचीवमेंट में उसमें मेरी रह नहीं गई थी कि मैं सोचूं कि मैंने कुछ 10,000 रन पूरे करने हैं, या मैंने 100 मैचेस खेलने हैं, टेस्ट मैचेस। सो आई थॉट वाई नॉट टू टेक दैट डिसीजन दैट टाइम, जहाँ पे मेरे लिए भी विन विन सिचुएशन हो, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि मेरे नज़दीक सबसे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा होना, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर रिजल्ट्स आना, वो ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट मोहम्मद हफीज़ एट ऑल। सो आई मेड दैट डिसीजन। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त बातचीत जारी है, और ऐसे में यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक पे जब वापस आएंगे तो फिर हम इजाज़त लेने से पहले मोहम्मद हफीज़ से हम खेलेंगे रैपिड फायर और स्ट्रेट ड्राइव। Welcome back to Match Point, and we're going to play Straight Drive with Mohammad Hafiz. So, are you ready right Yeah. now? Okay. I'm not sure about it, but I am. Who's your favorite singer? From Pakistan, from Anywhere. Obviously, I like Pakistani Noor Jahan साहबा, उनका मैं गाना सुनता था, बहुत मज़ा आता था। Right. इंडिया से लता मंगेशकर। Zabardast. Who's your favorite movie? What's your favorite movie? From anywhere. Anywhere. Hollywood, Bollywood. I like अमिताभ बच्चन, तो उनकी काफ़ी मूवीज़ हैं, Right. लेकिन इनकी शोले मूवी मुझे बहुत पसंद है। Oh wow. Yeah. Favorite spot in America and Canada? Niagara Falls I went. I really enjoyed it. It's a beautiful scenery. it आपको is. ज़रूर देखना Yeah, चाहिए, it is. अगर लाइफ आपको मौका दे, you must visit, you must enjoy that scenery. Really enjoyed it. Yeah, it is beautiful. So, favorite ground? All over the world. All over the world. Lords obviously, as home of cricket, but Lords के बाद Adelaide, Australia. Favorite food? I like Pakistani home food, घर का पका हुआ, but other than that, अगर मैं बाहर जाऊँ तो Japanese food मुझे बहुत पसंद है, वो खाता हूँ। Oh, sushi? Chinese food, yeah, sushi खाता हूँ। Oh wow. Okay. Your best habit? मैं किसी को तंग नहीं करता। मैं समझता हूँ कि यही मेरी हैबिट है कि मैं किसी के लिए नुकसानदेह नहीं हूँ। Right. Your worst one. Your worst habit. बस ये हो सकती है कि मैं थोड़ा सा लगता मूडी हूँ, मैं हूँ नहीं, बट आई फील लाइक इट समटाइम कि लोगों को ये लगता है कि ये अपने एक हॉल में रहता है, अपने मूड में रहता है, हालांकि मैं हूँ नहीं, मैं सबके साथ जॉली हूँ, सबके साथ प्यार करता हूँ, लेकिन लोगों को ये लगता है कि मुझे भी अब बुरा लगना शुरू होगा कि यार लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। वो वर्ल्ड कप में जब मूंछें आपने की थी, वो मूंछों की वजह से तो नहीं लगता? आई डोंट नो, मे बी द पर्सनैलिटी, लेकिन बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद हफीज़ जो है ये बहुत मूडी है और बहुत गुस्से वाला है, बट कुछ की लुक्स ऐसी होती है, But I'm not इंटरनली आप बड़े सॉफ्ट होते हो, मैं राइट? बड़ा सिंपल सा बनता हूँ, बड़ी सिंपल से ज़िंदगी गुजारता हूँ। Right. अच्छा, शॉपिंग तो करते होंगे आप, तो शूज एंड ड्रेसेस के अलावा अगर शॉपिंग का मौका मिले तो क्या लेंगे? Obviously watches. Watches, great. अच्छा, अगर सपोज कि आप को मौका मिले 1920 में जाने का, लाइक टाइम मशीन से, तो what do you want to do? 1920, not 2020. Yeah. तो आप क्या करना पसंद करेंगे वहाँ पर? जी मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर है और आप वहाँ पर नहीं, उस टाइम में नहीं था, तो what you want to do? आई थिंक उस वक्त का जो कल्चर का जो आपस में सोसाइटी का आपस की बॉन्डिंग थी ना,
वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। मैं चाहता हूँ कि अगर आज के दौर में वो वाली बॉन्डिंग हो जिसमें सोसाइटी एक दूसरे से जो मिल के रहती थी उस वक्त में, Yeah. अगर वो आज के दौर में होती तो बहुत ही शानदार सोसाइटी में हम रह रहे थे। अभी भी अच्छा है, बट आई एम सेइंग कि दैट थिंग आई वांटेड टू बी राइट नाउ। राइट। सो अगर आपको सुपर हीरो बनने का मौका मिले तो कौन सा सुपर हीरो आप पसंद करेंगे बनना एंड व्हाई? क्वेश्चन वैसे ये रोशान का था लेकिन ये है कि वो जो है रोशान के बाबा जो है वो जवाब दे देंगे इसका। देखें, सुपर हीरो मैं समझता हूँ कि आपको पीस के लिए काम करना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में वाकई आपको ताकत मिली है और आप किसी भी तरीके से कुछ चेंज ला सकते हैं तो वो इस मुल्क लाइक इस दुनिया के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी ज़रूरत है मज़ीद बेहतर होने की, वो पीस है। तो हम सबको चाहिए कि अपनी अपनी ताकत जितनी भी है वो इसी के लिए इस्तेमाल करें कि इस दुनिया में जो है वो पीस रहे। Very nice. Thank you so much. बहुत Thank शुक्रिया। you. Gee, at the end of the show, now we are going towards the rapid fire and we will try to clean bold Mohammad Hafiz on this rapid fire. But before the rapid fire, just one question, short question I will ask Hafiz bhai. Hafiz bhai, World Cup 2019 खत्म हुआ, पाकिस्तानी फैन जो हैं वो बड़े डिसअपॉइंट नजर आए। Obviously इंडिया पाकिस्तान में जस्ट लाइक अ रिलीजन जो है क्रिकेट को देखा जाता है, लेकिन what a fantastic run for the पाकिस्तान। थोड़ी देर आमद हुई लेकिन बड़ी ज़बरदस्त हुई। तो काफ़ी लोगों को इख्तलाफ था रूल्स के ऊपर कि ये रूल रखा गया, पाकिस्तान ने बाउंड्री सेट ज़्यादा की है न्यूजीलैंड से, हालांकि जानते हुए भी कि जो ओवरऑल रूल है उसके मुताबिक न्यूजीलैंड ने ही पहुंचना था। तो वेयर द थिंग्स वेंट रॉन्ग? व्हाट यू थिंक दैट इफ पाकिस्तान वुड हैव बीन इन अ चांस टू गो टू द सेमीफाइनल, वर यू लुकिंग पाकिस्तान टू द फाइनल्स? जी, मेरा ख्याल है कि हमारा जो मोमेंटम था वो हमने गेन किया, लेकिन वही बात है कि थोड़ा सा लेट हो गए। पहले 4-5 मैचों में हम वो मोमेंटम नहीं ले सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जो रूल थे वो रूल थे, हम सबको उसको ऑन करना है, उसको डिसएग्री नहीं होना चाहिए। हम सबको पता था पहले से कि ऐसा होना है या ऐसा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों की प्लानिंग थोड़ी मिसिंग रही। हम लोग कुछ चीज़ों में पहले भी रिकवर कर सकते थे ताकि जो एंड वाला मैच था वो इतना बड़ा मार्जिन हमें ना मिलता। बट दिस इज़ हाउ इट गोज, समटाइम you do some mistakes and then you need to pay for that, and I believe कि हमारी mistakes हुई हैं एज ए प्लेयर भी, एज ए मैनेजमेंट भी, कि हम लोग प्रोएक्टिव नहीं रहे towards that rule। अगर हमें पहले ही 5 मैच पहले 6 मैच पहले अगर हम लोग, क्योंकि हमारा जो पहला मैच था जो वेस्ट इंडीज़ वाला वो बहुत ही बुरे नेट रन रेट से हम नीचे आ गए थे, तो हमें उसी वक्त ये सोच के खेलना चाहिए था अगले सारे मैच, जो कि हमें बाद में जाके रियलाइज़ हुआ। लेकिन ऑब्वियसली वी डू लाइक आपकी जो गलती है वो आपके सामने आती है। आई थिंक अगर हम 6 मैच पहले इसके सोच के खेलना शुरू करते तो थोड़ा थोड़ा करके एंड वाला जो मैच है वो हमारे लिए इतना मुश्किल ना होता। लाइक हफीज भाई, आप, वहाब, शादाब, आमिर, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हुई, वहाँ पर वो लड़के नजर ही नहीं आए। चलो शादाब का तो वायरल इलनेस का प्रॉब्लम था, लेकिन बाकी लड़के नजर आए। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर इस बात का, उसके बाद वहाब ने कैसे मैच जितवाए, ब्रेवली उन्होंने अपने वो इवन इंजरी के साथ भी मैच जितवाया, फिर आप नजर आए, हमें शादाब नजर आए। तो क्या सिलेक्शन कमेटी को ये सब नजर नहीं आता था? और जो प्लेयर्स अंदर होते थे, अगर हम लोग बाहर से इतना पेनफुल तरीके से देख रहे थे, तो आपकी टीम में क्या बातचीत होती थी इन सब चीज़ों के बारे में? इस चीज़ को समझना पहले तो ये है कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। जो प्लेयर खेला उसने भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करते हुए पूरी कोशिश की कि परफॉर्मेंस हो। अगर वो नहीं कर सका तो वो भी हमारा साथी है, और जो आया वो भी हमारा साथी था। और अगर सिलेक्शन कमेटी ने या मैनेजमेंट ने कोई भी राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया है तो हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि अगर उन्होंने कोई बेहतर काम किया, ना कि हम ये सोचें जी पहले क्यों नहीं किया। तो मेरा अपना ये मानना ये है कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, और वो डिसीजन अगर आप देखें तो वो काम भी आया। मेरी अपनी ये थी कि मैं क्योंकि इंजर्ड था और मैंने अपनी थंब इंजरी के बाद मैंने क्रिकेट शुरू की थी, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था जो मुझे मैनेजमेंट ने दिया। तो आई फील कि एवरीथिंग वर्क रियली नाइसली, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी गलती हमसे भी हुई, मैनेजमेंट से भी हुई, जो हम लोग उस नेट रन रेट के उस इशू के ऊपर बाहर हुए। लेकिन दिस इज़ हाउ इट गोज समटाइम लाइफ में। देखें ना, वो एक ही टीम है जो जीत के गई, वो इंग्लैंड है, बाकी तमाम टीमें हार गई। वो चाहे इफ़ या बट्स के साथ हारी, लेकिन हार गई। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक ही विनर होता है, लेकिन आप गलती करते हैं तो इसीलिए आप उस गलती का खुमियाजा सीखना चाहिए। जाएंगे जी हम अपने रैपिड फायर की जानब से और क्लीन बोल्ड सेक्शन खेलेंगे। बेस्ट बैट्समैन यू हैव एवर बोल्ड? ब्रायन लारा। बेस्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड? लॉट्स ऑफ, बट मैकग्राथ, शॉन पॉलक, दे ऐसे शानदार बॉलर। वर्स्ट बैट्समैन यू हैव एवर फेस्ड? वर्स्ट बैट्समैन? हु इज द नंबर 11? मैं किसी को वर्स्ट नहीं कह सकता। अच्छा, हमें बड़ा कॉमन जवाब जो मौसूल हुआ था वो मुरली। He's a wonderful gentleman. वर्स्ट बॉलर यू हैव एवर फेस्ड?
मैं जिससे भी आउट हो जो मेरे लिए तो वो वर्स्ट ही है ना यार. इमरान खान, कपिल देव, इयन बोथम, रिचर्ड हेडली, हफीज भाई की पिक. टू मी इमरान खान. इमरान खान. इफ टू फेस माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जूअल गॉर्नर, मेल्कम मार्शल, हफीज किसको अवॉइड करना पसंद करेंगे? मुझे लगता है सारे बड़े डेंजरस है. If you would not have a cricketer, you would have a मैं जी आर्मी को को चूज प्रेजेंट करता अपनी करते. लाइफ में. Your best roommate, सईद अजमल. your worst roommate, कोई भी नहीं. your favorite captain. मेरे सारे फेवरेट हैं जिनके साथ मैंने खेला, बहुत कुछ सीखा, बट राशिद लतीफ बिकॉज ऑफ ही वाज माय फर्स्ट कैप्टन, तो मैं उसकी बहुत Your favorite फर्स्ट पर्सन टू गिव मी पाकिस्तानी कैप. Pakistan cap. Wow. Your favorite Indian skipper. मैं जिनके साथ खेलूँ आई फेल्ट सौरभ दादा बहुत अच्छे थे, सौरभ गांगुली, और फिर MS धोनी. Shoaib Akhtar और Brett Lee. To be honest, Shoaib was really lethal and Brett Lee was really quick. Brian Lara और Sachin Tendulkar. To me, obviously Brian Lara, and then Sachin is just amazing personality. David Gower, जावेद मियांदाद, सुनील गावस्कर, एलन बॉर्डर. टेस्ट मैच की ड्राफ्टिंग हो रही है, एक पिक करना है आपको. भाई थोड़ा सा तो आराम कर. इतने बड़े नाम, और मेरे लिए मैं ऐसा सिलेक्टर मैं बनने नहीं चाहता. तो मेरे ख्याल में चारों टॉप लेवल के क्रिकेटर हैं, चारों लेजेंड्स हैं. AB de Villiers, Corey Anderson, Shahid Khan Afridi. Your pick. T20 pick. I think AB de Villiers. When New Zealand will win the World Cup? मुझे लगता है कि they've been very unlucky in the last couple of World Cups, but very soon I believe जिस तरह वो खेलते हैं, the way they are playing, the way they adopt things, I believe very soon they will. When South Africa will win the knockout game? I don't know, they need to answer for that. When Pakistan will beat India in a World Cup game? This is the dream, and that I feel like it's gonna come true very soon. आखिरी मिनट हफीज भाई के साथ, और 1 minute कैनेडियन चैलेंज के ऊपर. हाउ मेनी टाइम्स कैनेडा पार्टिसिपेटेड इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2, 3, 4. I think twice. Canada is the world's second largest country by land. True, false?